जब सिर पे आशिकी का भूत सवार होता है तो ना रिश्ते का कदर होता है और ना ही परिवार का कदर होता है। दरअसल गोरखपुर हत्याकांड में कुछ ऐसा ही हुआ। फेसबुक वाले प्रेमी के इश्क में अपने पति को अपने आशिक से सर कुचलवा दिया और अपने 4 साल के मासूम बेटे को अपने ही हाथों गला घोट के निर्मम हत्या करा दी। और हत्या को दुनिया से छिपाने के लिए घर में लूटपाट का रूप देने लगी। तो क्या थी इस पूरे हत्याकांड की सच्चाई? इसे जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहें। नमस्कार, मैं आकाश राजभर और आप देख रहे हैं डीआर न्यूज 9। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, जिसे सुनने के बाद सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि क्या माँ की ममता की डोरी इतनी कमजोर हो गई है। दरअसल उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के शाहपुर इलाका में एक कॉलोनी है, अशोकनगर का रहने वाला ओम प्रकाश यादव, जिनकी शादी होती है यूएई में एक लड़की से। हालांकि ओम प्रकाश एक सर्जन डॉक्टर थे, इनके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन यूएई की रहने वाली लड़की जो बैंक में काम करती थी और घर में खाना बनाना, सबका ध्यान रखना उसके बस की बात नहीं थी। ये शादी लगभग 6 महीने बाद टूट जाती है और दोनों में तलाक हो जाता है। लड़की वापस यूएई चली जाती है। इधर ओम प्रकाश की दूसरी शादी का चर्चा घर में होने लगता है, क्योंकि ओम प्रकाश के पास पैसे की कमी नहीं थी और देखने में जवान थे, खूबसूरत थे। दूसरी शादी करने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होता। और इनकी तलाश खत्म होती है गाजीपुर में। गाजीपुर के रहने वाले दीप चंद्र यादव, जिनकी लड़की अर्चना यादव से शादी साल 2009 में हो जाती है। करीब 3 साल बाद अर्चना जन्म देती है एक पुत्र को, जिनका नाम नितिन यादव रखा जाता है। कुछ समय बीत जाने के बाद अर्चना अपने घर का कामकाज और बच्चों का देखभाल करने में परेशान हो जाती है। तभी बोलती है ओम प्रकाश से कि हम दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश साफ मना कर देते हैं। माँ बाप भाई बहन के सहयोग से उन्हें इतनी दौलत शोहरत मिली थी, उन्हें वो छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन ये बात उनकी माँ बागेश्वरी देवी को जब पता चलता है तो कहती है, हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम ऊपर वाला फ्लोर ले लो और वहीं रह सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अर्चना मान जाती है और अलग रहने लगती है। एक दिन ओम प्रकाश कहते हैं, क्यों ना हम लोग बगल में एक घर बनवा लेते हैं और वहां पे कंस्ट्रक्शन का काम चालू कर देते। एक दिन रोज की तरह सुबह 9 बजे जब मजदूर काम पे आते हैं तो ओम प्रकाश नहीं दिखाई दे रहे थे, क्योंकि रोज हॉस्पिटल जाना होता था, जल्दी जग जाते थे। लेकिन उस दिन ओम प्रकाश नहीं दिख रहे थे, ना ही उनके परिवार का कोई सदस्य दिख रहा था। एक मजदूर ऊपर आता है बाहर से, दरवाजा लगा हुआ था, उसने दरवाजा खोला, सामने देखा तो चौंक गया। पूरा कमरा खून से लथपथ था। चिल्लाने लगता है, चीखने लगता है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और देखते हैं कि ओम प्रकाश और उनके बेटे का शव। इस घटना को सुनकर पूरा गांव रिश्तेदार हैरान हो जाता है, परेशान हो जाता है। पुलिस को फोन कर मौके पे बुलाया जाता है। जब पुलिस शव को देखती है तो मात्र एक चोट के निशान थे ओम प्रकाश के सर पे और नितिन को एक खरोच भी नहीं था। पुलिस को शक होता है, पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को भेज देती है और जांच के लिए एक टीम गठित की जाती है। इधर अर्चना यादव के पिता, उस समय के वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की सुरक्षा में कार्यरत थे। जब सीएम आवास से फोन जाता है गोरखपुर पुलिस को तो पुलिस दबाव में आती है और दबाव में आके इस केस की तेजी से जांच में जुटती है। इस केस की पहली गिरफ्तारी होती है उन मजदूरों का, उनसे पूछताछ होता है, लेकिन पुलिस के हाथ खाली हो जाते हैं, उनके हाथ कोई सबूत नहीं लगता है। एक बार फिर पुलिस आती है ओम प्रकाश के घर, परिवार के सदस्यों से पूछताछ की जाती है तो उनकी मां बागेश्वरी देवी ने बताया कि बहू दिन भर फोन पे किसी से बात करती रहती है। इस बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़ा होता रहता था। जब पुलिस को शक होता है तो कहीं अर्चना यादव का हाथ तो नहीं है इस हत्याकांड में, लेकिन पुलिस के हाथ खाली थे। जिस हिसाब से अर्चना यादव अपने बेटा और पति के लिए रोए जा रही थी, पुलिस सामने से पूछ भी नहीं सकती थी। पुलिस अर्चना यादव का मोबाइल लेकर उनका सीडीआर लोकेशन कॉल डिटेल निकलवाती है तो एक नंबर से ज्यादा बात हुआ था। यह नंबर था फिरोजाबाद के अजय यादव, जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य और शिक्षक थे। पुलिस अजय यादव के घर जाती है, पूछताछ करती है। एक ऐसी सच्चाई पूरी दुनिया के सामने आती है जिसे सुनने के बाद पूरा इंसानियत कलंकित हो जाएगा। दरअसल अर्चना यादव जब अपने परिवार से अलग रहने लगती हैं, तब उनके पास काम कम हो जाता है। वो दिन भर फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगी रहती थी। तभी उनको दोस्ती होती है अजय यादव से। बात करते करते दोस्ती प्यार में बदल जाता है। प्यार इस कदर होता है कि जब भी मौका मिलता था, चाहे लखनऊ अपने मायके या अपने ससुराल बुलाकर हम बिस्तर होती थी, संबंध बनाती थी। यहाँ तक कि उसे अपने घर बुलाकर 4 दिन 5 दिन रखती थी और
सबको बोलती थी कि ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, इसलिए किसी को कोई शक नहीं होता था। एक दिन वीडियो कॉल पे नग्न अवस्था में बात कर रही थी, तभी ओम प्रकाश ने देख लिया बात करते हुए। तब कहते हैं कि आज के बाद ये अजय यादव घर नहीं आना चाहिए। दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू होना चालू हो जाता है। इस लड़ाई झगड़े से परेशान होकर अर्चना यादव दिसंबर 2015 में अलग सोने लगती है। ओम प्रकाश और उनका बेटा एक साथ सोते थे। अर्चना यादव ओम प्रकाश के बीच आए दिन झगड़ा लड़ाई होने लगता है। इधर अर्चना यादव अलग सोती थी, रात दिन फोन पे बात करती थी, ना अपने पति का ध्यान देती थी, ना ही इधर अपने बेटे का। ओम प्रकाश गांव समाज के डर से किसी को कुछ बोल नहीं पा रहे थे। अर्चना और अजय यादव एक दिन फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लेते हैं, लेकिन बीच में रास्ते का रोड़ा थे ओम प्रकाश। यहीं से जन्म देती है खूनी खेल का। एक तारीख चुनी जाती है जिस दिन बगल वाले गांव में वेडिंग एनिवर्सरी का निमंत्रण था, जहां जाते हैं ओम प्रकाश और उनके बेटे। इधर अजय यादव अवध एक्सप्रेस पकड़ के आ जाते हैं गोरखपुर, हथौड़ा साथ में लेके आते हैं। अर्चना यादव और अजय यादव अकेले रूम में संबंध बनाते हैं और अजय यादव छिप जाते हैं अर्चना यादव के रूम में। ओम प्रकाश करीब 11 बजे अपने बेटे को लेके आते हैं वापस और दोनों लोग सो जाते हैं, नितिन और ओम प्रकाश बाहर वाले कमरे में। तभी अजय हथौड़ा लेकर आता है ओम प्रकाश के ऊपर, ऐसा कर देता है और वार ऐसा करता है कि एक ही हथौड़े में मौत हो जाती है ओम प्रकाश की। तभी नितिन का नींद खुल जाता है, कहता है अंकल पापा को आप क्यों मार रहे हैं, बोलो ना मम्मी नहीं मारे पापा को। तभी अर्चना यादव कहती है अजय से, इसे भी मार डालो, नहीं तो सुबह होते ही ये सबको बता देगा, सबको बोल देगा। अजय यादव साफ इनकार कर देता है कि मैं नहीं मारूंगा। अर्चना यादव नितिन के पास जाती है और गला दबा के तब तक रखती है जब तक कि उसका मौत नहीं हो जाता। 20 जनवरी 2016 को दोनों का निर्मम हत्या कर देती है और हत्या को छुपाने के लिए इसे लूटपाट का रूप देने लगती है। घर का सब सामान बिखेर देती है, यहाँ तक कि अलमारी कपड़े सब कुछ बिखेर देती है और अजय यादव से कहती है कि तुम ये पैसा और सोने का जो भी सामान है तुम लेकर यहाँ से चले जाओ। अजय यादव पैसा और सामान लेता है, बाहर से दरवाजा लगाता है और चला जाता है। जब मजदूर सुबह दरवाजा खोलते हैं तो अर्चना यादव का ड्रामा चालू हो जाता है और उस ड्रामा का अंत अजय यादव कर चुका था। पुलिस आती है अर्चना यादव के पास, कहती है मैडम हमें सब कुछ पता चल चुका है, बस आप अपने मुंह से बोलेंगी तो अच्छा रहेगा, नहीं तो हमें मुंह से उगलवाना भी आता है। अर्चना बिना इधर उधर की बात किए हत्या को कबूल करती है। इस घटना का खुलासा 22 जनवरी 2016 को गोरखपुर पुलिस द्वारा की जाती है। पुलिस दोनों को जेल भेज देती है। तो दोस्तों जुल्म चाहे जितना भी सातिराने तरीके से किया जाए, एक न एक दिन सामने आ जाता है। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, ना ही किसी जाति धर्म को ठेस पहुंचाना है। बस आप सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।